सरकार की जय। अनंत श्री संपन्न जगत रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सीताराम जुगल सरकार की जय। श्री राधे श्याम जुगल सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बजरंग बली की जय। अकारण करुणा वरुणालय सौंदर्या मृत्यु सागर राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग श्री अवध धाम में समवेत होकर भगवान के दिव्य मंगलमय गुणों का गायन एवं श्रवण कर रहे हैं। मंथरा के ऊपर महारानी को अब विश्वास हो रहा है। उस पहले तो मंथरा को कुटिल समझी थी वो, लेकिन गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय अधर बुधिरान सुर माया बस बैर नहीं सुहृद जान पतियान। अब उसको सुहृद समझ रही और बारंबार पूछ रहे हैं कि मंथरा आखिर तुझको क्षोभ का है इतना है, कारण बताओ। सादर पुनि पुनि पूछती ओहि खबरी गान मृगी यनुमोही न मृगी मातसी मति फिरी अहै जैसी भावी रहसी चेरी घात जनु भावी सादर पुनि पुनि पूछती हुई। जिस महारानी ने अभी मंथरा को डांट दिया था जिन वचनों को कहने के लिए और कहा था फिर मत कहना न तो तुम्हारी जीभ मैं निकलवा लूंगी, वही महारानी उन्हीं वचनों को अब बारंबार पूछ रही है। सादर आदर के साथ पूछ रही हैं, निहोरा करके पूछ रही हैं, मंथरा तो साफ सच बता दे, आखिर तेरे को इतना अच्छा हो क्यों है, क्या कारण है। सादर पुनि पुनि पूछती वही कैसे सबरी गान मृगी जन्म। उपमा देते हैं बाबा की, ऐसा लग रहा है परीक्षा करते हैं कि मानो सबरी के गान से मृगी मोहित हो गई। सबरी माने सबर एक जात होती है जंगली, और उन्हीं जातियों में जो नारी होती है उसको सबरी कहते हैं। सबरी माने भिलनी। जैसे भिलनी के गान से मृगी मोहित होकर के खड़ी हो जाती है। मृगों को गान बड़ा प्रिय होता है, स्वर बहुत प्रिय होता है। पहले के बड़े बड़े गवैये का ये बड़ा पहचान होता था कि जब गान पर मृगा दौड़ आता था तो इसका मतलब बड़ा बढ़िया गा रहा है। मृगों को गान बड़ा प्रिय होता है। तो जंगल में जो होती है भिलनियां, उन मृगों को बजाने के लिए, बुलाने के लिए एक मृगे के सिंह का ही एक बाजा बना लेती है, रगड़ करके छेद करके उसमें से बड़ी सुरीली आवाज निकलती है और उसी को फूंकती है खूब सुरीली तान। देखो संगीत विद्या के आचार्य नहीं होती है, खाली बस फूंकना जानती है, थोड़ा अपना इधर उधर सीख लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके उस स्वर में इतना मृगी को आनंद आता है। खाली उस स्वर की प्रेमी है मृगा। तो वह मृगा दौड़ करके चला तो उसे आसपास घेर लेता है। मृगी फंदा पहले से तैयार रखती है, पहले से फंदा तैयार रखती है। मृगा लोग मोहित हो जाएगा मेरे गान से, एक बैग उसको फंदा डाल करके फंसा लो। मृगा को पता नहीं रहता कि उसको फंसाएगी। मृगा तो जानती है बड़ा बढ़िया गा रही है, चलो सुने, आता है बड़े उमंग में सुनने के लिए, लेकिन मृगी को बढ़ाने के लिए पहले से फंदा रखती। वैसे ही महारानी कैकेयी को बढ़ाने के लिए ये मंथरा कपट का फंदा रखी हुई है, लेकिन अभी
महारानी कई को समझ में नहीं आता, वो जानती है कि बहुत बढ़िया ये मीठे मीठे वचन, ये बड़े सुहृद है, बड़ी मेरी हितैषणी है, हमने इसको डांट दिया, बड़ी भूल किया, ये तो हमारी हितैषणी है, मेरे डांटने के बाद भी मेरे हित की बात कहने के लिए तैयार है ये, तो ये बहुत अच्छी है। ऐसा समझने से महारानी मोहित होकर के और बारंबार पूछती है, सबरी गान मृगी जन मोही, इसके बाबा उत्प्रेक्षा करते हैं। सबरी के गान से, भिलनी के गान से मृगी मोहित होकर के पीछे पड़ी हुई है। बोलो मंथरा बोलो। मंथरा क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि एक बार कह चुकी है कि अब मैं मौन रहूंगी, अब उसी को दूसरी कहाँ से पाऊंगी, इसलिए अब नहीं बोल रही। कई बार आज सब पूजी, अब क्या बोल, और देर कर रही है बोलने में। एक और भी कारण है, उत्कंठा बढ़ा रही है। जितने उत्कंठा प्रबल हो जाएगी सुनने की, उतने मेरी बात को पकड़ेगी, इसलिए वो जल्दीबाजी नहीं कर रही है। बहुत बुद्धि की तेज है ना शारदे, जो उसकी बुद्धि में बैठ गई, इसलिए अभी चटपट नहीं बोल देती है जो बोलना है। ठीक है, अभी बारंबार 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 पूछती है और चिप लगा जाती है। मंथरा बोलो, नहीं बोलती। सादर पुनि पुनि पूछती हुई, सबरी गान मृगी जन हुई। तसी मत फिरी है, मती फिर गई है महारानी की। काहे फिर गई? कहा भावी के अनुसार। तसी मत फिरी है, जैसी भावी भवितव्यता जो होने वाली होती है उसी के अनुसार आदमी की बुद्धि बन जाती है। भवितव्यता कुछ होती है, होने वाली जो घटना है निश्चित पूर्वक उसको भवितव्यता कहते हैं। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। जैसा होने वाला होता आदमी की बुद्धि वैसे ही हो जाती है। तो कुछ भवितव्यता ऐसी होने वाली है, घटना ऐसी घटने वाली है, तो इसलिए महारानी की बुद्धि थोड़ी फिर गई है और मंथरा पर अब विश्वास कर रही, मंथरा को अच्छा समझ रही। तस्मत फिरी है जैसे भावी। अब मंथरा लेकिन समझ रही है, मंथरा के बहकाने से महारानी नहीं बहकती, लेकिन भावी के चलते इनकी मति फिर गई। होनहार के चलते इनकी मति अब मंथरा की तरफ हो गई। अब मंथरा समझ रही कि हमारा दाव लग गया। रहसी चेरी घात जन भावी, हमारी घात बड़ी सुशोभित हो रही है। पहले जो मीठे मीठे वचन बना के बहुत कहे हैं, वचन का प्रभाव पड़ गया महारानी पर, अब महारानी मेरे अनुकूल हो रही है, इसलिए अब बोल रही है। तुम पूछहूं मैं कहत डराऊं। तुम पूछती हो लेकिन कहने में हमको डर लगता है महारानी। एक बार जीव कबार चुकी हो, अब फिर हम वही सब बात कहेंगी। तुम्हारे हित की जो बात है वही सब है, मैं कहूंगी तो फिर वही जीव कबारने वाली बात आएगी, तो डर लग रहा है। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, क्योंकि धरे मोर घर फोरी नाव, हमारा नाव तूने बदल दिया, घर फोरनी कह दिया। अब कोई सुनेगा तुम्हारी बात, हमको घर फोरनी सब कहेगा, तो हमको ये बहुत खराब लगेगा, इसलिए हमको डर लगता है तुमको कहने में, हमारा नाम तुम बदल दी। हाँ, तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरे मोर घर फोरी नाव। सजी प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली, चटपट नहीं बोली। सजी प्रतीत को, विश्वास को पहले सजाया मंत्रा ने कि हम पर विश्वास महारानी करे, और बहुविधि गढ़ छोली, खूब वचन को छोला। गढ़ा जैसे कोई बढ़ई काट को गढ़ता है, यह सीधा को गढ़कर ठीक कर लेता है, तो इसी ये मंथरा खूब सज करके बोलती है, बहुत समझ करके बोलती है, विचार करके बोलती है, हमारे वचन का प्रभाव कितना हो रहा है, कितना होगा, कैसे होगा, कैसे महारानी हाथ में आएगी। तो सजी, तो प्रियवादिनी से सजी गई, अब भरत शपथ से छोली, सादर पूछन गढ़ी गई, रही न प्रीति में फूल। जब महारानी ने कहा कि प्रियवादिनी, तो मंथरा सोची जो हमारे वचन इसको कुछ अच्छे लग रहे हैं। प्रियवादिनी जब कहकर संबोधन किया था, तब मंथरा को कुछ आशा हो गई
कि हमारे वचन इसको कुछ अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो वो डांटी थे प्रियवादिनी कह रही है। प्रियवादिन सिख दिन तो ही, तो प्रियवादिन से आखिर कहा भरत शपथ तो ही सत्य कहूं। जब भरत को शपथ कहा तो तब कहा कि वो इसका हमारा वचन सुनने के थोड़ा मन में चाव हो रहा है, हमारे वचनों पर इसको कुछ श्रद्धा हो रही है, विश्वास हो रहा है, और मन में हो गई। जब बारंबार पूछने लगी तो कहा कि हमारा अब काम बन गया, क्योंकि हमारे बात को सुनने के लिए पूरी तैयार है। बात को सुनने के लिए पूरी तैयार, इसलिए सही प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, गढ़ करके छोल करके मैंने बहुत बढ़िया से सजा करके मंत्रा बोलने जा रही है, झटपट नहीं बोल रही है, मन में बहुत सजाई सोच क्या कहूँ इसको। अब देखिए शुरू करती है कैसे, पहले महारानी के बात को समर्थन करती है। किसी के बात के काटने का ही तरीका होता है, पहले समर्थन करो और फिर लेकिन लगाए काट दो। पहले कहती है प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम जी और साढ़ साथी हो, ठीक है, और साढ़ साथी तब बोली। साढ़ साथी एक योग होता है, शनि का योग होता है, जिसके भाग्य में शनि का योग आ जाता है उसको साढ़े साथी कहा जाता है। साढ़े साथी 7.5 वर्ष की, चाहे 7.5 महीने की, चाहे 7.5 दिन की होती है। ये मंथरा जैसे 7.5 जब आपके योग में आ जाएगा शनि का योग, तो बहुत भारी संकट पड़ता है उस पर, जब शनि का योग होता है 7.5 वाला। तो उसी तरह से अवध के लिए 7.5 की तरह है मंथरा। अयोध्या में बड़ी भारी विपत्ति ढाने जा रही है, वही अवध की 7.5 को स्वामी जी कहते हैं कि जैसे किसी के जीवन में शनि की 7.5 आ जाती है, उसको संकट झेलना पड़ता है बहुत भारी भारी, वैसे अयोध्या नगरी के लिए 7.5 है। सारी अयोध्या नगरी को स्मशान बनाएगी, सारी अयोध्या नगरी को बिखा देगी, ऐसी मंत्रा है। बोलने जा रही और 7.5 तब बोली। बोलने का ढंग इसका है, पहले समर्थन करती है महारानी के वचन का कि प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय तो पूरी मानी, राम ही तुम रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे त्रिभुवों फिरी, मंथरा कह रही है कि हे महारानी, तुमने जो कहा है कि हमको राम से प्रिय हैं, ये बात ठीक है। तुमको राम जी ज्यादा मानते भी थे और तुम भी ज्यादा उनको मानती थी, मानती हो, ये सत्य बात है। महारानी की बात का समर्थन करते हैं। लेकिन महारानी वो दिन बीत गए, अब रहा प्रथम ते दिन बीते, वो बचपन का समय, वो बालपन का समय वो बीत गया। अब बबुआ राम नहीं रहेंगे, अब राजा राम होंगे, अधिकार मिलेगा। और नहीं को वस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई, जाहि मदन आई, अब वो दिन आएगा। इसलिए रहा प्रथम ते दिन बीते, सत्य सयानो सलिल जो राख शीश नाव, अमूढ़ लगी पव जगत लगी, चबर चहूं दिशे नाव। शत्रु जो होता है सयाना शत्रु, अपने दुश्मन को सिर पर लेके चलता है। एक दिन जैसे जल नौका को सिर पर लेके चले, जल नौका को सिर पर रखता है, ऐसे शत्रु अपने सिर पर रखता है शत्रु को। कभी जब देखता है कोई नौका डूबने लगी, बूढ़ो तलखी पकड़ डगर तलखी चपरी चहूं दिशे नाव, वही जल जो सिर पर लेके चलता था, देखता नौका डूब रही है, चारों तरफ जल लेके डुबा देता है उसको। ऐसे ही शत्रु
का दिन बदलते रहता है। जो सिर पर रखता है वही डुबाने वाला भी बन जाता है एक दिन। और उदाहरण देखिए बहुत बढ़िया, ये सरस्वती की दी हुई बुद्धि है ना, इतना बढ़िया उदाहरण खोज लेती है। तो महारानी ने कहा था कि यह दिनकर कुल रीति सुहाई, दिनकर कुल की रीति इतनी बढ़िया। अब दिनकर कुल का ही उदाहरण देती है कि देखो भानु कमल कुल पोष निहारा, भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई कोई छारा, मार जरी तुम्हार चह सबकी उखारी, जरी तुम्हार हम करी पाऊ बरवारी, समौल फिरने पर, समय दिन बुरा आ जाने पर मित्र भी दुश्मन हो जाता है। समय फिरे मैंने दिन बुरा आ जाने, समय जब फिर जाता है, समय जब खराब आ जाता है। हाँ रिपु वो प्रीते जो है, प्रेमी जो है रिपु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है। दुश्मन दोस्त बन जाता है। हाँ प्रीते मैंने प्रेमी दुश्मन बन जाता है। कैसे तो आगे तो बता रही, उदाहरण दे रही, इसी का उदाहरण दे रही है कि भानु कमल कुल पोष निहारा। देखो सूर्य कमल के कुल को पोषण करता है, सूरज के द्वारा कमल खिलते हैं, कमल का मुख खिलता है, कमल प्रसन्न होता है और सूरज कमल को खिलाता है। तो बढ़िया, और वही सूरज जो कमल को खिलाता है, एक दिन ऐसा भी होता है कि जब उस कमल का नीचे का जल सूख जाता है तो जलाकर खत्म कर देता है। वही सूर्य किरण उसको जला देती है। बिनु जल जारी कह रही सो इच्छारा। देखो देख रही हो ना, एक दिन मित्र कैसे दुश्मन हो जाता है। आपन छोड़ो साथ जब तादिन हितु न कोय, तुलसी अम्बुज अम्बु बिनु तर निकास रिपु होए। एक दिन वही अम्बुज के बिना, अम्बुज जल के बिना जब हो जाता है तो सूर्य उसका दुश्मन हो जाता है, जला देता है। इतना बढ़िया उदाहरण खोजा इस मंत्र ने, इतनी बुद्धि तेज इसकी। देखो जल जाता है, जल जाता है। इसी तरह से जब तक तुम्हारा राज्याधिकार ही जल है, तुम्हारे बेटे और तुम्हारा जब तक राज्याधिकार है वो जल है, तब तक राघव तुमको बहुत मानते हैं, बहुत कहते हैं। ये सब इसलिए जल सूख जाएगा। राम जी के राजा होते ही तेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा, ये जान लो। तुम किसी गिनती के नहीं रह जाओगे। अब जो हो रहेगा सो कौशल्या का रहेगा हिसाब किताब। तो तुम्हारा अधिकार जब समाप्त हो जाएगा, जल रहित हो जाओगी, तो बिनु जल जारी करई सो इच्छारा। उसके बाद परिणाम बड़ा बुरा होगा। क्या होगा ये आगे बताएगी भी। धीरे धीरे रख रही है अपना हिसाब, बहुत संभाल के चल रही है। देखो बिनु जल जारी करई सो इच्छारा, बिना जल का वो जला देता है वो कमल को। हाँ तो जब इसी सूर्य कुल के राम जी भी हैं, जिस सूर्य की ये करनी है, एक दिन पोषण करता है वही जला भी देता है, उसी सूर्य कुल के राम हैं, तो इनका अगर बदल जाए स्वभाव तो कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ? जानती हो जर तुम्हारी चह सवती बुखारी, जर तुम्हारी हम करी बाबू बरवारी, तुम्हारी जड़ को स्वत उखाड़ना चाहती है। जड़ का मतलब राज्य, राज्य ही तुम्हारा जड़ है, राज्याधिकार तुमको है। तुम अभी श्री चक्रवर्ती जी की प्रिया हो, चक्रवर्ती जी का अभी अधिकार है, तब तक तुम्हारा अधिकार है पूरा। तो तुम्हारा जड़ जमा हुआ अभी, लेकिन अभी उखाड़ना चाहती है तुम्हारी सोच जो है कौशल्या। अभी अपने बेटा को राजा बना देगी, तब तो जो भी कुछ होगा, और राज रानी होगी जानकी, राजमाता होगी कौशल्या, तुम कौन सी रह जाएगी।
इसलिए जरी तुम्हारे चढ़ शब की मुखारी, इतना चढ़ उखड़ जाएगा कि अब राम राजा बनेंगे, जानकी रानी बनेगी। अब राजी परंपरा जब चलेगी तो राम जी का बेटा राजा बनेगा। भरत का कोई गिनती अब नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई गिनती नहीं रहेगी, तुम्हारा जड़ सदा के लिए उखड़ जाएगी। जरी तुम्हारे चढ़ शब की मुखारी, जब राज उखड़ जाएगा, जड़ उखड़ जाएगा तो पेड़ अपने सूख जाएगा। राजा का जो स्नेह है तेरे ऊपर ही वृक्ष की तरह है, वो सब खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। रूधऊ का माने होता है रक्षा करो, करी उपाय बर बापन, जड़ की रक्षा करो, उखड़ने मत दो। उपाय रूपी बर बारी लगाकर, बारी माने घेरा होना, बर बारी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर। अभी कौन बाढ़ लगाओ अभी नहीं बता रही है, अभी वो एक वचन का एक नींव रूप देती है मंथरा, कुछ कहती है, कुछ ऐसा वचन कह देती है कि महारानी को फिर जानने की उत्कंठा हो। अब बरबारी क्या लगाया जाएगा आगे बताए। करी उपाव बरबारी, बरबारी श्रेष्ठ बाढ़ का उपाय, रूध दो इसको, यानी रोक दो, इसको रक्षा कर। रूधऊ करी उपाव बरबारी, करी उपाव तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जान हुराव, मन मलीन मुह मीठ बिरपु राउर सरल स्व। देखो धीरे धीरे अपना काम बना रही मंथरा, इतनी चतुर बन चुकी है। अभी राम जी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न कर रही है, भान कुमल को निहारा, अब बिन कर छारा, राम दुश्मन बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, तो अब दशरथ जी के प्रति भाव खराब कर रही है, आगे कौशल्या के प्रति करेगी कि नहीं, इसके टारगेट हैं, तीनों के प्रति भाव खराब करके ही काम बनाएगी अपना। तो कह रही कि देखो तुम्हें ने सोच सुहाग बल, तुम अपने सुहाग के बल पर चिंता नहीं करती हो, जानती हो कि राजा जी हमारे बस में है, हमारा सुहाग हमारा बड़ा बढ़िया है, बहुत सुंदर है, तुम्हें निज बस जान हूँ राव, तुम बस में समझती हो, लेकिन बात ये है नहीं, जब राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारे बस में राव नहीं है। अब तो अभी जो भी है बात ऊपर ऊपर चल रही है, मन मलिन, उनका मन मलिन हो चुका है, कौशल्या ने उनको पूरा बढ़िया सपना अपना लिया है, अब वो तुम्हारे बस में नहीं है, कौशल्या के बस में हो चुके हैं, खाली ऊपर से तुमको दिखावटी प्रेम कर रहे हैं, मन मलिन मुह मीठ निरप और राहुल सरल स्वभाव। ये भी एक तरीका है किसी को बहकाने का, जिसको बहकाए उसकी बड़ाई करते रहे, तो बड़ाई से आदमी फूलता रहेगा, सुनता रहेगा। मंथरा बड़ाई करती है महाराज, तुम सरल स्वभाव की हो, तुम बड़ी भोली भाली हो, सीधी सादी हो, इसलिए तुम उनके कपट को और उनके छल को नहीं समझ पा रही हो। राहुल सरल स्वभाव। अब देखो दशरथ जी को कह दिया मन मलिन मोहम्मद पर, महारानी कौशल्या को कह रही चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम पीठ पाय नीच पाठ समाधि, आपत भरत भूपन निरूजे, राम मातु मत ज्ञान बरौवे, देखो चतुर गंभीर राम की महतारी है ना, जैसे राम चतुर है, राजनीति में बड़े निपुण हैं, अपना समयानुसार काम बना लेते हैं, वैसे उनकी महतारी भी बड़ी चतुर है, राम महतारी है, इसलिए चतुर गंभीर है, चतुराई से सब काम किया है, उसकी ऐसी गंभीर है, वो खिचड़ी नहीं है, कोई उसके रहस्य को कोई जान नहीं पाता है, इतनी गंभीर है कि अपने रहस्य को, अपनी षड्यंत्र को ऐसा रखती है छिपा करके कि उसे कोई जान नहीं सकता है, गंभीर है वो। अब बीच पाई निज पास, बीच पाना का मतलब होता है मौका पाकर,
बीच पाए निज बात सुनारी, बीच पा करके, मौका पा करके अपना बात सवार लिया। क्या मौका मिला, इसका आगे वर्णन करती है। ऐसा मौका मिल गया उसको, वहां देखो तुम्हारे बेटे को भेज दिया ननिहाल, पठय भरत भूप ननियम। ये राम महात्मा जानवर, राम जी के महतारी के मत से ऐसा हुआ है। भरत को ननिहाल भेज दिया गया कि भरत जा रहेगा तो राजा जी का प्रेम रहेगा उसके ऊपर, जो सामने रहता है उसके प्रति प्रेम होता है। सामने वो जड़ वस्तु भी होता है तो उसके प्रति थोड़ा प्रेम भाव रहता है। जब आंख से ओझल हो जाता है तो उससे धीरे धीरे प्रेम हट जाता है। सोची कौशल्या की आंख से ओझल भरत हो जाएंगे, इनके प्रति प्रेम हट जाएगा राजा जी का, हमारे बेटे के प्रति पूरा प्रेम रहेगा और मैं काम बना लूंगी। चतुराई से उसने पठय भरत, देखिए तो भी जानते हैं बात। ये बात आप पीछे जालिक मंत्रा जितना कह रही है सब बना के झूठ बोल रही है, इसके बातों में कहीं भी सत्यता नहीं है। लेकिन महारानी जी विश्वास कर गई है, महारानी जी को भावी ऐसा हो रहा, भाव पशुमति फिर है जैसे भावी के अनुसार उनकी मति फिर गई है, नहीं तो इसके बाद विश्वास करने लायक तनिक भी नहीं है। और भरत जी को भेजने में वर्णन है साफ वाल्मीकि रामायण में कि आए हैं वो, उनके विवाह के दूसरे दिन आ गए थे वो महारानी कैकेयी के भाई, और पिताजी का आदेश सुनाए थे कि पिताजी बुला रहे हैं भरत को। और इस सब परिवार के राय हुआ, एक आदमी का राय न मन, कैकेयी ने भी राय दी ठीक है इनको भेज दिया जाए। तो फिर दो लड़के बाहर गए थे थोड़े दिन पहले विषम जी के संग में, राम लक्ष्मण। अब इनकी पारी है बाहर जाने की, दोनों जाए सब शत्रु। जो सबके राय से हुआ था, लेकिन दिन बीत चुका है, 12 बरस हो चुका है। जब दिन बीत जाता है कोई बात है तो उस बात अब कुछ पुरानी पड़ जाती है, तो उस पुरानी बात को आदमी बदल के कुछ कह देता है। तो मंथरा कह रही है कि देखो, भले देखने में लगा कि सब परिवार कर रहा है, लेकिन मुख्य राय था कौशल्या का। जान लो, पठय भरत भूप, राजा साहब भेजते नहीं, कौशल्या ने जोड़ दिया कि सब कही रहा भेज दी इनको। पठय भरत भूप ननियौरे, राम मात मत जान बरौरे, राम जी के माता का ही मत था, उनके बस में हो चुके थे वो, इसलिए भेज दी। राम मातु मत जान बरौरे। और काहे ऐसा हुआ का जान, सौती अटाह जगाना चाहती है कि इधर राम जी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, चक्रवर्ती जी के प्रति किया, अब कौशल्या के प्रति कह रही है। देखो कौशल्या क्या इच्छा है जानती हो, सेवहि सकल सवती मोहिनी के, सेवहि सकल सवती मोहिनी, गर्भित भरत मातु बल की के, गर्भित भरत साल तुम्हारे कोसी नहीं मारी, साल तुम्हारे कोसी नहीं मारी, कपट चतुर नहीं कोई जनाई, कपट चतुर नहीं। कौशल्या जी बड़ी रानी है, पटरानी है, बड़ी सुशील भी है, राम जी की माता है। तो जितनी इनकी बहिने हैं, कहिए सौत तो हम नहीं कहेंगे, सौत मानती नहीं किसी को कौशल्या जी। जितनी रानियां हैं सब इनकी सेवा करती हैं प्रेम से, एक बड़ी जान करके आकर के सेवा करती हैं, सेवा ही सकल। लेकिन उसको एक दूसरा रूप में ले रही है मंथरा, उन लोगों की प्रेम की सेवा को ले रही है कि वो सेवा कराती है, सेवा ही सकल सवती मोहिनी के। कौशल्या सेवा कराती है सब सौत लोगों से। आज तुमको समझती गर्वित भरत मातु कह गई, बड़ी घमंड में है अपने प्रिय के बल पर कि प्रीतम उनको ज्यादा मानते, इसलिए बड़ी घमंड में है, तुमको ऐसा वो समझती है, इसीलिए उसने तो तरीका से उपाय किया, प्रपंच रचा। सेवहि सकल सवती मोहिनी के, अगर्वित भरत मातु बल पीके। गर्वित मने घमंड में गर्वित, घमंडी बनी है। भरत मात कैकेयी बल पी के, प्रियतम के बल माने पति ज्यादा मानते हैं इसलिए।
साल तुम्हार कौशल हिमाई, तुम्हारे कौशल्या जो है, कौशल्या को तुम्हारा ही साल है, तुमसे ही कसक है। साल कहते हैं हृदय के खटकने वाले दुख को, कांटे की तरह चुभने वाले दुख को साल कहा जाता है। तो साल तुम्हार, कौशल्या माई को तुम्हारा ही साल है, तुम ही खटकती हो उनकी नजर में। अब बड़ी चतुर है, कपट चतुर, कपट में बड़ी चतुर है कौशल्या, जनाई नहीं देती है, उसको बराबर तुम खटकती हो, लेकिन कभी ऐसा प्रकट नहीं होने देती है। चतुर है ना। दशरथ जी को भी कहा है इसने, लखऊ न भूप पट चतुराई, कौशल्या को भी कह रही हुई बात। तो सेवा ही राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, स्वती स्वभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अकनाई, राम तिलक लगन धराई। कौशल्या को एक साल तो है कि तुम सेवा नहीं करती हो, अपने प्रियतम के बल से, प्रियतम के प्रेम के चलते तुम अभिमान में भरी रहती हो, इसलिए सेवा नहीं करती। तो उसको ये दुख है कि हमारी सेवा कहीं नहीं करती है। और दूसरा दुख ये है कि देखो तुमको राजा बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं, राजे तुम पर प्रेम विषेक, आसोद स्वभाव सकई नहीं देखी, राजा तुमको शुरू से बहुत प्यार करते हैं। आज की बात तो कह चुके हैं कि मन मलिन मोहित शरीर को हो चुके हैं, लेकिन पहले बहुत तुमको प्यार करते थे, राजे तुम पर प्रेम विषेक ही। प्यार तो सबको करते हैं, सब रानियों के लिए, तुमको विशेष। असवती स्वभाव सकई नहीं, तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं कभी कौशल्या का, ऐसा नहीं तुमने कभी कुछ बिगाड़ा, चाहे निंदा किया चाहे कुछ भी नहीं किया, तुमने बराबर अच्छा ही बर्ताव किया। लेकिन सवत का एक स्वभाव होता है, सौतिया डाह होता है, सौतिया डाह के चलते सवती स्वभाव सकई नहीं देखी, उसको बर्दाश्त सहन नहीं हुआ महारानी कौशल्या को कि कैकेयी भगवान अपने प्रियतम की ज्यादा प्यारी बनकर रहे, मैं बड़ी पटरानी हूँ, मैं इतनी प्यारी नहीं है, छोटी होकर इतनी प्यारी बनी रहे। देखा नहीं गया उसको, देखा नहीं गया मैंने सहन नहीं हुआ। और क्या किया उसने कि रची प्रपंच, तब उसने माया फैलाया अपना। प्रपंच माने माया होता है, जाल, माया का जाल फैलाया, रची प्रपंच। क्या प्रपंच रची? पहला काम तो भरत को भेज दिया, यहाँ से हटा दिया, पहले हटा दिया कि चलो हट जाएंगे भरत, तुमसे प्रति प्रेम कम हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे राम के प्रति पूरा प्रेम हो जाएगा चक्रवर्ती जी का। रची प्रपंच भूप ही अपना ही, राजा को अपना लिया, तो अपने वाक जाल में बजा लिया, अपने तरह तरह के भावों में बजा लिया, समझा बुझा के ठीक कर लिया कि आप तो भरत भी ननिहाल है, राम को राजगद्दी कर दीजिए, कहे कि बड़ा बेटा है राम, कुल की रीति है बड़े बेटे को राज देने को, धर्मशास्त्र भी ऐसा ही कहता है, राजनीति भी ऐसी ही कहती है, और कुल की रीति भी आपकी यही है। समझा बुझा के चक्रवर्ती जी को तैयार कर लिया और लगन का दिन धरा दिया। अगर ऐसी बात नहीं होती तो सोचो महारानी, क्या तुम्हारे भरत को खबर नहीं देकर बुलाया जाता? क्यों खबर नहीं गया भरत के पास? क्यों नहीं बुलाया गया भरत को? तुम्हारा खबर को नहीं दिया गया? क्या समझती हो? इसमें राज है, राज, राज है, तुम भोली भाली समझ नहीं पाती है। कहा कि रची प्रपंच भूप ही अपना, राम तिलक ही तो लगन धराई, लगन धरा दिया राम के तिलक के लिए। बताओ, हाँ इतना अभी आगे बताएगी कि 15 दिन से समाज सज रहा है। झूठे बोलेगी तो झूठे बोलबे क्या, सब झूठे बोलिए, इसका झूठे का पुलिंदे है पीठ पर।
झूठे ही बोलबे की है एकदम, एक को इसका साथ बात नहीं है, जान लीजिए सब बना के बोल रहे हैं, सही प्रति बोगी गढ़ छोड़ी। कहते खबर नहीं भेजा गया उनको, भरत को बुला लिया जाता, भरत के रहने पर, भरत के नहीं रहने पर और गद्दी हो रही, इसका मतलब क्या है? मतलब भयन इसलिए जी प्रपंच भूप ही अपना ही राम। फिर कहते हो, फिर जाती है पीछे, यह कुल उचित, कुल की रीति तुम कहती हो तो मैं उसको नहीं काटती हूँ, कुल की रीति ठीक है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, यह कुल सब को हाय मोहि सुखी। इस कुल में राम जी गद्दी होना की जो प्रथा है, परंपरा है बड़े बेटे की, बहुत बढ़िया है, सबको अच्छा लगता है। अब मुझको तो बहुत अच्छा लगता है। सूठी जी का तुम प्यार करती हो राम को ज्यादा तो क्या समझती हो, मैं तेरी दासी हूँ, हमको भी अच्छा लगता है कि राम गद्दी हो जाए, बहुत बढ़िया लगता है। सूठी जी का वचन का समर्थन करके का, उसके सब वचनों का समर्थन कर रही है और फिर काट देती है अपने कारीगरी से। यही समझाने का ढंग होता है, कैसे काटे ही आगे बहुत बढ़िया हमको भी लगता है। लेकिन आगिल बात समुझी डलमो, देव दैव तेरी सो फल देव दैव, एगो देव है एगो दैव है, देव दैव फिर सो फल हो ही। कह रही है मंथरा कि हमको आगे की बात समझ करके डर लग रहा। अब फिर वो बात के लिए निरूप दिया, अब पूछेगी महारानी की आगे वाली कौन बात है, क्या है आगे? आगे बात समझ डर मोही, आगे वाली बात समझ कर मुझे डर लग रहा है। नहीं तो राम तो हमको भी प्यारे हैं, तुमको भी प्यारे हैं, सबको प्यारे हैं, कुल की परंपरा भी ये बहुत बढ़िया है, खूब सुंदर है, हमें तो बहुत सुंदर। लेकिन अगली बात समझ कर मैं भयभीत हो जाती हूँ और मैं तो ये मनाती हूँ कि जिस तरह कौशल्या ने तेरे को विपत्ति डालना चाहा और तुम्हारे संकट में डालना चाहा, वह हे देव 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 फिरी सो फल वो ही, उसी को मैंने कौशल्या को ही वह फल मिले जो तुमको देना चाहती थी। वो देव देव फिर आके जो तुमको ये संकट में डालना चाहती थी वो संकट में पड़े, हम तो ये मनाती है। रची पची कोटि कुटिल अपन, इसके बाद मंत्रा अभी छोड़ी नहीं महारानी को। रची पची कोटि कुटिल अपन, करोड़ों प्रकार से कुटिलता का, बुद्धि तेज हो गई है ना, सरस्वती जी ने बुद्धि तेज कर दिया है। रची पची कोटि कुटिल अपन, किने से कपट प्रबोध, कपट का प्रबोध किया, प्रकृति शुद्ध ज्ञान कराया कि कौशल्या कितनी कपटी है, चक्रवर्ती जी कितने कपटी हैं, कठोरों प्रकार से कुटिलपन का रच करके सुनाया। कहे कथा सत सवती के, कुटिलपना के लिए सवतियों की कथा कहा, सत सवती के सैकड़ों सवतियाडा की कथा सुनाई। उसको सब इसमें स्मृति में आ गया, सब सुनाई है। सब सोच में तो मानस तो अर्थ करने की चीज है ना, विद्वानों का अर्थ करना पड़ेगा ना। सतसवत कौन है, बहुत सी सवत है ना, सत में दो अर्थ होंगे, एक तो सतसवत की कथा है, वो सैकड़ों सवत की कथा कही, तो अब वो कथा नहीं कही जैमी बाढ़ विरोध वाला कथा कही। सवत की कथा अच्छी अच्छी भी कथाएं हैं, जहाँ सवत एक दूसरे से प्रेम करके एक दूसरे शिक्षा लेकर के कहाँ से कहाँ चली गई। जैसे अमृत राजा की है, राजा की 100 रानियां थी, देखो छोटी रानी आई और उसने पूजा पाठ शुरू किया, और देखो सब रानियां देखा देखी पूजा पाठ शुरू कर दी, और उस रानी के चलते ही सब रानियां भक्त बन गई, फिर नगर भर भक्त बन गया, बड़ा प्रेम से सब 100 लोग मिलकर भजन करती थी। तो ऐसी भी कथा, ऐसी कथा वो नहीं कह रही है, वो कथा वो कह रही चुन चुन के इतिहास में से जो विरोध वाली कथा है। सतसवत में एक कथा मुख्य होती है चित्रकेतु राजा की,
इसके तो राजा के सैकड़ों रानियां थी, है ना, बेटा एक भी नहीं था, है ना। और बहुत दुखी थे बेटा के बिना। संसारिक आदमी पुत्र के बिना दुखी रहता है प्राय, बड़े दुखी थे। तो एक बार अंगिरा जी आए, नारद जी आए, उन दोनों के चरणों पर गिर पड़े। ये राजा बोले सरकार हमको वो पुत्र दे दीजिए। नारद जी ने कहा तेरे भाग्य में पुत्र बहुत कठिन है, नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा। कहा नहीं बाबा, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप संत लोग कृपा कर देते हैं तो सब हो जाता है। कहा कि राजन ठीक है, तुमको इतना विश्वास है संतों में, तो बेटा तो होगा, लेकिन वो बेटा तुम्हारा होगा तो दुख भी देगा, सुख भी देगा और दुख भी देगा। कहा चलो कुछ भी होगा, कम से कम अब पुत्र का नाम तो हट जाएगा, पुत्रवान तो मैं बन जाऊंगा, दीजिए हमको पुत्र। ठीक है तुमको पुत्र होगा। राजा को, छोटी रानी को एक बेटा हुआ। अब छोटी रानी को जब बेटा हो गया, बेटा के लिए बड़े तरसते थे, तब राजा उस बेटे को खिलाने के लिए बराबर छोटी रानी के महल बनाने लगे, उसको खूब आदर देने लगे, उस लड़के को खिलाते, रानी के पास ही रहते। यह देख करके 100 रानियों को जलन हो गया। अरे भाई तो बेटा क्या है, हम लोगों के लिए कांट हो गया। और ऐसा उसी को जाते मानते, उसी के महल में रहते, हम लोग को तो पूछते ही नहीं है। ये बेटा हम लोगों के प्रेम का गड़बड़ी कर दिया है। सौते लोगों को सहन नहीं हुआ उन 100 रानियों को। उन लोगों ने जानते हो क्या किया, उन लोगों ने आया खिलाने के बहाने आकर उसको विष चटा दिया, लड़का मर गया। सौत लोग ये काम कर देती है, मार देती है, जान भी, बेटे का जान मार दिया, जो कि एक बेटा था राज्य को संभालने वाला, उसको मार दिया। फिर बड़े घबराए राजा, एकदम मोह में पड़ गए। बेटा के शरीर को छोड़ते ही नहीं थे क्रिया करने के लिए, संस्कार करने के लिए। अंत में नारद जी फिर आए, मीरा जी फिर आए, रोने लगे, सरकार हमारा बेटा जिला दीजिए। नारद जी ने आत्मा को बुलाया, वो बेटा थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया। चले प्यार करने आ रहे बेटा, कहा खबरदार मेरे को बेटा का, तुम्हारा बेटा मैं कैसा, अब मैं दूसरी जगह जा चुका हूँ, तुम्हारा हमारा नाता कुछ नहीं है। वह तुम्हारे जैसे पिता मैं मानू तो कितना जगह मैं जन्म लिया हूँ, अब कहीं हमारा ब्राह्मण पिता बना है, कहीं शूद्र बना है, कहीं वैश्य बना है, कहीं हाथी पिता बना है, कहीं बैल पिता बना है, अनेकों दुनियों में अनेकों जगह मेरे पिता है, तो कितने पिता को मैं मानूंगा। मेरा नाता खत्म, मैं दूसरी जगह जाकर जन्म ले चुका हूँ, दूसरी जगह चला जा चुका हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं है, खबरदार मैं छूना नहीं। जब इतना डांटा लड़का तो राजा को ज्ञान हो गया, करे दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कहा बस नाता तुम्हारा था भी हमारा, तो बस जीवन का, जब मैं मर गया तो नाता कट गया, तुमसे कोई नाता नहीं, सारा नाता सब कुछ, किसी से कोई नाता नहीं। ये तो खाली भ्रम में पड़े हुए लोग मर रहे हैं। आज तक कोई आया है बाबा दादा पूछने के लिए अपने नाती बेटे को, कोई आया है क्या, कितना प्यार किया है, आज तक कोई आया है। इतना इतिहास बीत गया, इतना और बीत गया सृष्टि का, एक भी कोई कहे कि हमारे यहाँ दादा चचा आए हैं, कोई नहीं। मरने के बाद सब संसार सीधा है। यही तो जीव का भ्रम है, इसीलिए भटक रहा है संसार में। कोई किसी का है नहीं, यहाँ खाली रहना है कहने के लिए, कोई अपना नहीं है, अपनाते वो प्रभु है बस। तो हाँ, सेवा करनी है सबकी, चाहे वो बेटा हो चाहे नाती हो, पोता हो, सेवा करिए। सेवा तो हर एक जीव की करनी है, जो आपको जिम्मेदारी मिला है ठाकुर जी ने दिया। लेकिन ममता कहीं न करो कि मेरा है, मेरा एक प्रभु है तुम्हारे बस, यही सिद्धांत शास्त्र का है। तो इस तरह से मंथरा ने कहा कि देखो वो सौतियों ने बेटा को मार दिया। फिर राजा को वैराग्य हो गया, अब घर द्वार छोड़ करके और ये आकाश में विचरण करने लगे। नारद जी संकर्षण को मंत्र दिए, फिर ये आकाश में विचरण करते थे। इस तरह से सौत लोगों ने बेटे को मार दिया। सौत लोग ये काम कर देती है। अब जानती हो एक सौत की कथा तुम्हारी देवी ध्रुव जी की है, जो सुरुचि असुनीति, सुरुचि का बेटा उत्तम, सुनीति का बेटा ध्रुव। तो सुरुचि का बेटा खेल रहा था गोदी में, और सुनीति का बेटा ध्रुव आया दौड़ करके, मैं गोदी में खेल पिता के, डांट दिया उसने, कहा इस गोदी में चढ़ने का प्रयास मत करो,
सौत ने डांट दिया, गोदी में नहीं बैठने दिया। वो लड़का बड़ा दुखी हुआ, गया माँ के पास रोते हुए। तो माँ ने कहा कि तू भगवान का भजन कर। तो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त किया वो बेटा, तब जाकर राजधानी में आकर फिर राज्य किया। तो सौत लोग सौत के बेटे को नहीं देख सकती है, जान लो। और सुनोगी, और सुनो, चंद्रमा की 27 नारियां और उसमें चंद्रमा रोहिणी को ज्यादा, शायद रोहिणी को मानने लगे कि कम मानने लगे। तो दक्ष प्रजापति की बेटी थी रोहिणी। प्रजापति ने कहा करे ऐसा क्यों आप करते हैं, श्राप दे दिया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, बहुत नष्ट होने लगे, कैसे कैसे ही बच्चे। इस तरह से सौत लोग बहुत बहुत खतरा करती है और सौत लोगों के चलते बड़ा जीवन खतरे में हो जाता है। अनेकों कथाएं सुनाई, एक दो नहीं, कहस कथा सत्य सवति के यही विधि बाढ़ विरोध। इस तरह से विरोध को बढ़ा दिया। भावी बस प्रतीति बुरे आई। अब यहाँ गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि देखो, भावी की प्रबलता से विश्वास हुआ। भावी ऐसी है, भवितव्यता होनहार ऐसी ही है कि महारानी ने विश्वास कर लिया, महारानी ने मंथरा पर। अब फिर शपथ देती है मंथरा, ये तो बताओ अगला बात, कौन बात का तुझे डर है, जो कहते आगे सब बात सुनी डर मोही, ये आगे डर की बात तू कह गई, कौन डर है तुमको, आगे क्या होगा, राम राजा बन जाएंगे, इससे क्या होगा, कौन डर है तुमको, बोलो, सौगंध है तुमको, बोलो, साफ साफ बोलो, छिपा के मत बोलो, एकदम साफ बोलो, कौन डर है। अब थोड़ा वो अब तो महारानी पूरा विश्वास कर रही है ना, शपथ दुदू कर दे दिया, इसलिए थोड़ा तेज में आके बोलती है मंत्रा, भाव बस प्रतीत हो रहा है, पूछ रहा पुरुष का पूछो हूँ तुम अब न जाना रे, तो एकदम बुद्धि से भेंट नहीं है तुम, अपना भला अपना बुरा पशु भी समझ लेता है, ये हित नहीं पशु पहचाना, तू अभी तक नहीं समझ पाई, इतना समझाने पर भी हमारे वो समझ में नहीं आया, मेरी बात समझ में नहीं आई। इतने ही समझ लो कि भय पाक दिन सजत समाजू, अब तुम पाई सुधी मोहिसन। देखो 15 दिन का ही कर दिया, झूठ, एक दिन में सब तैयारी हुई है, कहते 15 दिन से सज रहा है, यानी कहने का इसका मतलब था कितना दिन तुमको छिपाया गया है। महारानी को और रोष हो जाएगा, कितना दिन का बात कहाँ छिपाया गया, 15 दिन से समाज सज रहा है, तुमको खबर नहीं दिया गया, तुमसे 15 दिन से छिपा कर रखा गया है। सारी प्रजा, सभी लोग, कोई नहीं कहा तुमसे, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं, चक्रवर्ती जी से राजा गया। हाँ, भय पाक दिन सजत समाजू, 15 दिन से समाज सज रहा है, तुमको खबर नहीं दिया गया, कोई खबर नहीं दिया। इतने समझ लो कि सारी प्रजा राम के हाथ में है, सारी प्रजा दशरथ जी चक्रवर्ती जी के हाथ में है। डर के मारे कोई तुमसे आकर नहीं कहा, नहीं तो खबर नहीं मिला होता। कौशल्या खुशहाली मना रही है, सुमित्रा खुशहाली मना रही है, तुम्हारे वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, काम दक्षिणा हो रहा है, और तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारा इतना निरादर, वो खबर तक नहीं दिया गया। बोलो, तुम पाई सुधी मोहिसन है, आज मैं खबर दे रही हूँ तुमको, जाके देखो कौशल्या क्या हो रहा है और सुमित्रा के क्या हो रहा है, और तुमको खबर नहीं दिया गया। मैं नहीं खबर दी तो तुमको पता नहीं चलता राम जी को पहले गद्दी होने वाली है, अगर मैं खबर नहीं देती तुमको पता भी नहीं चलने दिया जाता, राम जी गद्दी हो जाती। ये सब खड़े अंतर रचा गया है, तुमको पता ही नहीं है कुछ भी है। पशु पक्षी भी अपना हित नहीं समझ लेता है, अब तुमको अभी नहीं समझ में आती बात, मेरे समझाने पर इतना कितना माथा खपाऊ। भय उपाप ने सज समाजू, आज तुम पाई सुधी मुझ से नहीं आजू। देखो, खाइए पहिरिए
राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। तुम्हारे राज्य में अभी तुम्हारा ही राज्य मैं समझती हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती जी राजा है तो तब तक तुम्हारा राज्य है, लेकिन तुम्हारे राज्य की मैं हूँ, तुम्हारे खाती हूँ पीती हूँ, तो और तो कोई नहीं तुमसे आकर कहा डर के मारे राजा क्या है, राजा क्या है, राज का आज्ञा होता है कि बात को छिपाना पड़ता है, राज्य की बहुत कुछ छिपाना पड़ता है। राय धर्म सर्वसहित नोई जी मनवा मनोरथ वोई, इसको छिपा कर रखा गया है समाचार को रानी की राजगद्दी का, कोई और नहीं कहा, लेकिन मैं क्यों कही, चूंकि तुम्हारा खाती हूँ तो मैं तुम्हारे हानि की बात तुम्हारे कैसे छिपाती था। ये सत्य कहे नहीं दोष हमारे, सत्य कहने मुझे दोष नहीं लगे, सत्य कह रहे हैं एकदम झूठी है सकोदी, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, सत्य कहने में क्या हमको दोष है, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। वेद की नियम है सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम, सत्यम च नानिर्तम च सत्यम च नानिर्तम ब्रुयात, इस धर्म सनातन। सत्य बोलो प्रिय बोलो, जो प्रिय ना हो सत्य भी हो तो मत बोलो, और झूठ भी सत्य मत बोलो, यही धर्म है। तो मैं सत्य कह रही हूँ, जगत की यह असत्य कौशल्या को हानि करने वाला है, राम को हानि करने वाला है, लेकिन सत्य कह रही हूँ मैं, इसलिए कि मैं तुम्हारी खाती पीती हूँ। और लोग नहीं बोले, और लोग नहीं बोले कुछ भी तुमसे, क्योंकि राजा का डर है सबको, राम का डर है सबको, कौशल्या का डर है सबको, कौशल्या पूरा राजा को अपने वश में कर चुकी है, इस कारण से कोई तुमसे आकर खबर नहीं दिया। मैं भी क्योंकि मैं तुम्हारी खाती हूँ, मैं तुमसे तुम धोखा कैसे देती, तुमको तुम्हारी अनहित की बात कैसे सहन कर लेती था। ये पहले राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे, हमने सत्य आकर तुमको बता दिया साथ साथ जी। और एक बात और जानो, अगर मैं झूठ बनाकर बोलती हूँ, देखो झूठ बोल रही है, झूठ आदमी जो होता है ना बहुत क्रिया खाता है जाते हैं, अयोध्या में केले हम माल बनाती को अलग घर कैसे रहेगा, कहीं की दासी थी, कहीं के माल बनाती थी, कहीं के पास तो कहती है कि हाँ जो असत्य कच्छ को हम बनाई, कच्छू मन बिल्कुल असत्य नहीं कह रही है, सब असत्य बोल रही। आगे जितना भी बोल रही है सब झूठ है, 15 दिन का झूठ बोली। आगे बोली कि मेरे गुनियों के पास गई और वो लोग बताया कि भरत राजा बनेंगे, सब झूठ बोलेगी। कहती है कि आगे बोले कि राम जी सब भरत को बंदी बना लेंगे, सब झूठे बात ना, मैं झूठे इसका है, राम राज्य में सबको सुख होगा। और ये कहती है भागिन कि तो जो असत्य को तो भी दे हमें सजाई, ब्रह्मा हमको सजाए देंगे, ब्रह्मा जी का तुरंते देंगे, तुरंत देर नहीं करेंगे। तो ऐसा बड़का बेजायकी है, ऐसा बड़का झूठ बोली है, राम के विषय में झूठ बोली है, कौशल्या के विषय में झूठ बोली है, चक्रवर्ती जी के विषय में झूठ बोली है, महान महान पुरुषों के विषय में झूठे कलंक लगाई है, तुमको दंड तुरंत मिलेगा। इसीलिए हमारे कुबर पर श्री शत्रुघ्न जी कुबर टूटे फूट का पार, दलित सन्मुख रुधिर प्रचार, एक कुबर, क्योंकि ब्रह्मा जी का दंड दिया हुआ ये कहती है नहीं, जो भी तुम हम झूठ बनाएंगे तो ब्रह्मा जी दंड देंगे, ब्रह्मा जी का दंड मिलेगा तुमको। है छोड़ा दी फिक्र है, और हम क्या करते हैं तो नाम यही हम थोड़ा अपन बात छोड़ा दी सीधा कथा में, अपन बात नहीं। जो भी दे हम ही सजाई है, तो भी दे हम ही सजाई, राम ही तिलक झूठ बोले आगे, कितना कितना अभी वचन जीवन में धीरे में चुभने वाला ना है। कहते राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत बीज विधि भयऊ, जहाँ राम जी तिलक कल हो गया कि तुम्हारी विपत्ति का बिया बोआ जाएगा। बताओ राम जी के राज्य में किसी को दुख होने वाला है? राम राज बैठे त्रिलोक का हर्षित भय गए सरसों का, सारे त्रिलोक का दुख दूर हो जाएगा। और राम भला अपने महल में किसी को दुख देंगे? लेकिन ये भागिन क्या कह रही है, कहती है कि तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भय, लेकिन इसको भी भागिन क्या कहा जाए, ये बेचारी का मत उलट गया है, सरस्वती जी ने उलट दिया है, तो क्या करे। ये बात भी है, संस्कार भी इसका पहले का ऐसा ही है।
दोनों बातें हैं। तुम कहो विपत्ति बीज विधि वयु, ब्रह्मा जी तुमको बीज बो देंगे विपत्ति का, और खाली विपत्ति आएगी जान लो। एक बात और सुनो, जो दो विपत्ति बीज विधि वयु, और उसके आगे कुछ और एक चौपाई है। हाँ, उसके पहले एक और चौपाई लगता है क्या? जो जो बल सत्य, हाँ हाँ ठीक है, ये खटाई कहूँ बल भाखी, अब हामिल भयऊ दूध कई माखी। कहती मैं रेखा खींच के कहती हूँ, एकदम पत्थर की लकीर खींचे कहती हूँ, ऐसे ना बोलते। ये खटाई कहूँ बल भाखी, मैं एकदम अपना बल पूर्वक कह रही हूँ, एकदम सही बात। हमको आत्म बल है, ये नहीं बोलो कैसे बोल रही हूँ चुपचाप बना के। एक बोला कहूँ बल भाखी, फिर भामिनी तुम हो। भामिनी का अर्थ होता है मानवती नारी, जो मान करती है अपने पति से, चाहे जिसको बड़ा आदर सम्मान होता है उसका नाम भामिनी होता है। तो तुम भामिनी है अब तक थी, लेकिन भामिनी भय वो दूध कई माखी, लेकिन अब दूध की मक्खी बनोगी। दूध में जब मक्खी गिर जाती है तो लोग उठा उसको फेंक देते हैं, वैसे उठा उसको फेंक दिया जाएगा। राज्य दूध होगा उसको तुम मक्खी बन के गिरोगी और फेंक दिया जाएगा तुमको उठा के। भामिनी भय वो दूध कई माखी, दूध की माखी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, समझी। और घर कब रहोगी, कब रहोगी जानती हो? जो सुत सहित करहु सेवका, बेटा के साथ कौशल्या की सेवा करोगी, तुम्हारा बेटा राम की सेवा करेगा, तुम कौशल्या के चरण दबाओगी जब, तो घर रहूं नया न उपाय, तब घर में रहोगी, दूसरा उपाय नहीं है। सेविका बन के रहोगी, दासी बन के रहोगी तो रहोगी, और नहीं तो नहीं रहोगी, निकाल दिया जाएगा। अब जानती हो, तुमको विपत्ति बीज बुद्धि भयऊ, जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहूं न आन उपाय। और आगे दुआ क्या है? हाँ, कद्रु बिनत ही दिन न दुख, तुम ही कौशला देव, अब भरत बंद गृह से ही लखन राम के नेव। कहाँ तो देखिए पहुंच गई है, कल्पना का कहाँ गुलाल में पहुंच गई, जो कभी होने वाला नहीं उसी कल्पना की है। भरत को बंदी गृह में राम डालेंगे, कभी भुलाई होगी? भरत राम की प्रीति का कोई दुनिया में उपमा नहीं है, लेकिन मंत्रा कैसा खोल रही है घर को। और इसके बातों पर विश्वास कर लेना इतना आश्चर्य है महारानी को, कहना ही पड़ता भावी बस विश्वास हो गया, विश्वास करने लगी बात बोल रही है, लेकिन भावी के प्रबलता से महारानी विश्वास कर रही है। कहा जब कद्रु ने विनीता को दुख दिया, कद्रु विनीता दोनों सौत थी, दोनों नारी थी, कश्यप भी थी। कद्रु माता थी सर्पों की, अविनीता माता थी गरुड़ जी की। दोनों में एक बार होड़ लग गया, और होड़ लग गया कि सूरज के रथ के घोड़े का पूंछ जो है कौन रंग का है, तो कद्रु ने कहा काले रंग का है, विनीता ने कहा उजले रंग का है। दोनों में ही यही लग गया घोड़, नहीं काला नहीं उजला, दोनों में कहा जब जो काला होगा तो क्या देगी तुमको। दोनों ने अपने में बाजी रख लिया कि जो जिसकी बात सत्य निकलेगी वह रानी रहेगी, और जिसकी बात झूठी निकलेगी वो दासी बन के रहेगी, सेवा करेगी। तो कद्रु बड़ी चतुर थी, उसने क्या किया, पता लगा लिया कि घोड़े का पूंछ कैसा है, पता लगा घोड़े का पूंछ तो उजला ही है। कहा करे ना तो तुम्हारी हार हो जाएगी, दासी बननी पड़ेगी। अपने बेटों से कहा सांपों से कि जाकर लटक जाओ पूंछ पर, काले काले सांप, दूर से देखना है दिखाई पड़ जाएगा काला पूंछ। यही किया, बेटों ने जाकर लटक गए, दिखा दिया दूर से ही। दोनों ने देखा कि अरे भाई तो काली पूंछ है। तब बेचारी अपने वचन के चलते गरुड़ जी की माता विनीता दासी बन गई, दासी बना लिया। देखो उस सौत ने, वो तो बाद में गरुड़ जी को बड़ी आज्ञा देवे, सांप लो, ये लो, हाँ सांपे लो, ये करो वो करो, ये करो वो करो। दोनों माई बेटे को अपना दासी बनाया था लोग। तो एक दिन गरुड़ जी बोले, माँ बताओ एक बात हमको,
इस सांप लोग शासन काहे करते हैं इतना हमारे ऊपर, तेरे ऊपर, कहा बात है? लोग काहे शासन कर रहे हैं? माँ ने कहा, बेटा मैं वचन हार चुकी हूँ, मैं इसकी दासी बन के हूँ, तुम मेरा बेटा है, तुम भी दास है इनका, क्या वचन हार गई हो? ऐसे ऐसी बात बताया। अरे ये तो उल्टा है, तुमको नहीं समझ में, तुमको धोखा दिया गया है, उनकी पोस्ट उजली है। लेकिन अभी हम लड़ाई करेंगे तो सब सांप लोग गड़बड़ा देंगे, सब सब जो है सब मेरे को मार डालेगा। अभी नहीं, उन सांपों सबके मिलने दो। कहा, अरे भैया ये बताओ, हमारी माँ को कब छोड़ोगे दासी पनिश? सांपों ने कहा, जब अमृत लाकर हम लोग को आप पिला दीजिएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है हम जा रहे। स्वर्ग में गए गरुड़ जी, और देवताओं से लड़ाई की, लड़ाई लड़के अमृत का घड़ा उनसे ले लिया। इंद्र से कहा, अमृत का घड़ा हम ले जाएंगे। कहा कि कैसे ले जाओगे? कहा कि देखो हमारी माँ कैद में है, माँ को कैद से छुड़ाना है, माँ दासी बन के है, माँ के दासी बने को छुड़ाने के लिए हम ले जाएंगे। और आप देवता हैं, अंतर रूप में जाइए, अंतरिक्ष में जाइएगा अंतर ध्यान हो करके, और मैं घड़ा रख दूंगा, मेरी माँ वहां से चल देगी, आप घड़े को लेकर के उड़ जाना, कौन आपको रोकेगा? आप देवता हो। ये बात इंद्र को समझ में आ गई। चलो बेचारे का माँ दासी पने में, माँ को धोखा दिया है लोगों ने, सर्पों ने, कोई बात नहीं, बस वो घड़ा लेकर आए और घड़ा को क्रूस पर रखा गया। और कहा गरुड़ जी ने, क्या अपना जल पीना अमृत पीना, हम चले। माँ को, माँ चलो यहाँ से, माँ को ले गए छुड़ा के। तो सांपों को कहे कि देखो ये अमृत है, ऐसा नहीं पिया जाता है, खूब बढ़िया से पवित्र होकर के पीना। तो सांप लोग चले गए स्नान करने, और तब तक आए अपना उठा कर लेके भाग। कहीं भी कभी ऐसा भी है कि जो रखे थे लेके चल दिए, जो भी कथा हो, लेकिन इंद्र अपना वहां से लेकर के चले गए स्वर्ग में। इसके बाद गरुड़ जी ने तपस्या किया, तपस्या करके शक्ति प्राप्त किया कि मैं सांपों को खा सकूं, बदला ले सकूं अपने माँ के धोखा देने का। भगवान ने उनको वरदान दिया सांपों को खाने का। इस तरह से देखा सवत ने क्या से क्या कर दिया। कद्रू बिनता ही दिन दुख, कद्रू ने बिनिका कितना दुख दिया। सवत लोग ऐसा करती है, तो सावधान हो जाओ, बस मैं यही कहती हूँ। जानती हो भरत बंदी प्रिय से यही लखन राम के नेव माने होता है मंत्री सहायक। लक्ष्मण जी तो राम जी के मंत्री रहेंगे, सहायक रहेंगे, और बड़े तेजस्वी मंत्री हैं। वो सलाह देंगे कि भरत जी कंटक हैं हम लोगों के राज्य में, इनको जेल में रख दिया जाए। ऐसे रहेंगे स्वतंत्र तो इनका फिर बाधक हो सकता है राज्य के। तो भरत बंद गृह, भरत को बंदी गृह में रहना पड़ेगा, तुमको कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी सौत की, और लक्ष्मण तो अपना राज्य। इसीलिए सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है, लक्ष्मण जी तो मंत्री बन के आनंद लेंगे, राम जी के संग रहते हैं रात दिन हो, और तुम्हारा बेटा और तुम दोनों दासी बनोगे। यही तो आगे वाली बात है। आगे बात सुनी कर मोही, हमने यही तुमको कहा। इसके बाद महारानी कई का दिमाग बदल जाता है। अब वो क्या कहेंगी कल, सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 बदन विलोकित नैन
ब्रज आज बनी जरता